शब अज़ीज़ाए सही अर्श के प्यारे हम हैं। दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं। काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता। राह भूले हुए लोगों के सहारे हम हैं। शब अज़ीज़ाए सही। जामनगर का महफूज दिखने वाला शीश महल कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकता है। आपके बुलाने पर अगर मैं जामनगर आया तो ये किस कदर नुकसानदेह साबित होगा, इसका अंदाजा आपको नहीं है। मेरे नाम वारंट। वारंट? ये दूसरी वजह थी जामनगर आने की। हाँ साहब, दुर्गा सिंह कहाँ है? दुर्गा सिंह? वो तो कल चला गया। चला गया? क्यों चला गया? मुझे मालूम नहीं है छोटे सरकार। जल्दबाजी दो ही वजह से होती है खासा। या तो किसी काम को बेहद मुस्तैदी से अंजाम दिया जाए, या फिर सच्चाई छुपाई जा रही हो। छोटे सरकार, अब दुर्गा सिंह के साथ कौन सी वजह थी मुझे नहीं मालूम है। सही और गलत का जिम्मेदार वही होता है जिसके हाथ में अमलदारी हो। बगैर आपके चाहे कोई भी कारिंदा कैसे जा सकता है खान साहब? छोटे सरकार। खैर, एक काम कीजिए, फौरन अपने सिपाही भेजकर दुर्गा सिंह को वापस बुलाइए। और ख्याल रहे, जितनी जल्दी उन्हें रुखसत किया गया था उतनी ही जल्दी बुलाइएगा, समझे? जी मीर कल्लन। जनाब। छोटे सरकार के हुक्म की तामील। जी। बेहतर। ये बड़े सरकार कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। तुम सिकंदरपुर क्या करने गए थे? जी वो जंगल में काफी रात हो गई थी और आदमी बैल लेके वापस नहीं आया। तुम तो खैर तुम हो, मेरे साइस को भी अगर जरूरत पड़े तो जंगल में आदमी पैदा कर लेता है, लेकिन तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था। अब्बू, अगर किसी की बात को गलत मान लिया जाए तो फिर उसकी सही बात भी गलत ही लगती है। तालीम इंसान को गुस्ताख बना देती है। अगर ये मालूम होता तो तुम्हें लखनऊ कभी ना भेजता। अब्बू माफ कीजिए, मगर तालीम इंसान के जहन मुझे को... तुमसे तालीम के मायने समझने की जरूरत नहीं है। बरखुरदार, तालीम तजुर्बे के मुकाबिल नहीं हो सकती। 4 किताबें पढ़कर मुझसे बहस करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे जैसे न जाने कितने तालिबे इल्म मेरे तजुर्बे की किताब का पहला पन्ना न पढ़ सके, समझे? आइंदा ख्याल रखें, बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त। तुम्हारे अम्मा के पैर की बाई कैसी है? जी पहले से बेहतर है। भोपाल में तुम्हारा क्या शगल रहता है? जी आखिरी मुकाबले के इम्तिहान की कवायद चल रही है। कवायद भली है, लेकिन फिलहाल तुम्हें किताबों के बजाय नाई, धोबी और दर्जी से रजू करना चाहिए। जी बेहतर। राम सिंह, बेड़ब की क्या खबर है? जी सुना है कि जेल से छूटकर जाजपुर आ गए हैं। आइए। हाँ अख्तर भाई, क्या छपा अखबार में? प्रणाम सरकार।
अरे बेड़ब, आओ आओ, बैठो। और कहो, क्या हाल है? बड़ा नीक लागा था तब जब आप कहा तो बेढब। अरे तो अब क्या हम भी तुमको दूसरों की तरह चौधरी टिकाराम कहने लगे? ये भी कोई बात हुई? बेड़ब को बेड़ब नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? खैर, ये सुनाओ, कैसे आना हुआ? अरे सरकार, अब देवतन के पास भला बिना काम के कोनो जावत है का? बेड़ब, हमको देवता ना कहो, देवता नाराज हो जाएंगे। सरकार, देवतन का को देखी से। अरे देवता तो वो होता है जो गरीब दुखियन की मदद करे, बखत बेबखत काम आवे, जैसे आप हमरे आए हो। बेड़ब, दोस्त अगर दोस्त के वक्त पर काम आए तो उसे मदद नहीं, फर्ज कहते हैं। और फिर तुम तो हमारे बचपन के दोस्त हो, हम एक साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़े भी हैं। दोस्ती को दोस्ती रहने दो, किसी और रिश्ते में मत बांधो। ही तो आपका बड़प्पन है सरकार, वरना कहां पैर की जूती और कहां पगड़ी की कलगी। आपके उपकारण का भूल जाई, भगवान हमका कबहू दिन ना दिखाई। तुकबंदी की आदत नहीं गई तुम्हारी। ये कहो, घर परिवार में सब खैरियत? वह बताया तो आ रहन सरकार, कल जलसा है। आप तो जानत हो, 2 बरस तो जेलन में कट गए, और जब तेने हुआ से ने वापस हुए हैं, तब तेने सब गांव जुआर के लोग पीछे पड़ गए हैं। जलसा हो एक चाहिए, दावत हो एक चाहिए। अब आप बताओ सरकार, कोनो बिना रोशनी के जलसा होत है का? हैं? बेड़ब, और जलसा तो फिर सरकार आप आए तेने हुई है। आप आइयो तब जलसा हुई है। तुम ठहरे बेड़ब, बेड़ब के बेड़ब ही रहोगे। ठीक है, हम जरूर आएंगे। बड़ी कृपा है सरकार। अच्छा, तो आज्ञा है? ठीक है, फिर मुलाकात होगी। ये कौन था? बेड़ब, अख्तर भाई कुछ 2-3 मील दूर एक मौजा है, जाजपुर। बेड़ब वहां के चौधरी हैं। बड़े तेवर वाला आदमी मालूम देता है। हाँ अख्तर भाई, पूरा जवार इनके नाम से कांपता है। आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अच्छा? हाँ, कुछ 2-3 साल पहले की बात है। मुखालिफ पार्टी ने इनके बाप का कत्ल कर दिया। फिर इनके बड़े भाई ने बड़ी कोशिशें करी मुकदमा दर्ज कराने की, मगर उनका भी कत्ल हो गया। पुलिस वालों ने लाख कोशिशें करी इनसे मुलजिमों के नाम उगलवाने की, मगर ये टस से मस ना हुए। फिर तकरीबन 15 दिन बाद जनाब ने अपनी भैंस बेची और हरदोई चले गए। वहां से तमंचा ले आए। क्या मतलब? अब पिस्तौल अख्तर भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, इस इलाके में असलहे ऐसे बिकते हैं जैसे कंबल या लट्ठा। फिर एक एक करके उन 5 आदमी का खुलेआम कत्ल कर दिया जनाब ने। इलाके में इनके नाम की दहशत फैल गई। तहलका मच गया अख्तर भाई, तहलका। आखिरकार पकड़े गए। सेशन कोर्ट ने कुछ 10 साल की सजा सुनाई, मगर फिर चीफ कोर्ट ने बरी कर दिया। अब आलम यह है कि इस इलाके के सारे कारीगर इनको अपना गुरु मान चुके हैं। तो आप इनके जलसे में जाएंगे? यकीनन। आ जाओ जी। सलाम सलाम। अच्छा बेड़ब, अब हम भी चलते हैं। अरे नहीं सरकार, इतनी जल्दी? अरे कुछ खाए पी के चाहिए। चौधरी, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, वैसे भी रात बहुत हो गई है, हमें चलना चाहिए। अच्छा ठीक है सरकार, एक विनती रहा है। कहो।
अरे भतीजे तनी चरण छुए के मौका मिल जात तो। क्या बात कर रहे हो चौधरी? अरे ओ चौधराइन, लौंडे के लेके आओ रे। रेड़ब तुम भी ना। अरे तनी हाली हाली आओ। चल रे बाहर छू चाचा सरकार के आशीर्वाद ले। रेड़ब क्या करवा रहे हो? अरे सरकार किस्मत बना रहे हैं इनकी। खुश रहो, उम्र दराज हो तुम्हारी। सरकार कहीं के नहीं आए रहे का? क्यों? आप नहीं, वो हमेशा जब आप गली तेने निकलत हो तो आपके साथ लौ लश्कर रहा था, और आज आप अकेले। चौधरी, हमारे दुश्मन गढ़ी के अंदर हैं, गढ़ी के बाहर नहीं। और फिर तुम, जिस दिन तुम हमारे दुश्मन हो गए ना, उस दिन समझना कि सारी कायनात हमारी दुश्मन हो गई। अरे नहीं सरकार, ये तो जर्रा नवाजी है आपकी। जर्रा नवाजी नहीं, दोस्ती है हमारी। अरे नहीं सरकार। अच्छा चौधरी, अब हम चलेंगे। आए सरकार। एक विनती है सरकार। कहो। वक्त का कोनो भरोसा नहीं है सरकार। आप हमरे यहाँ तेने जा रहे हो, अब आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो हमरी है ना। कहे चाहिए रहे कि 8-10 आदमी। चौधरी, शेर की हिफाजत करे ये ताब किसमें है? लेकिन सरकार। चौधरी, मैं चला जाऊंगा। अच्छा सरकार। चलो 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 चलो। हे लालता मैया, लाज रखो। निशाना चूके ना? नहीं चूकी। चूक गवा तो समझो आफत नहीं है। सियासत की बिसात पर यह खौफनाक चाल थी। जामनगर रियासत के इकलौते वारिस पर जानलेवा हमला हुआ था, मगर चलाया गया तीर निशाना चूक कर उनके बजाय उनके घोड़े की गर्दन पर जा घुसा, और वो वफादार अपने मालिक को लेकर शीश महल जा पहुंचा। मेरी आंखों ने जामनगर में अब तक का यह सबसे बुरा दिन देखा था। एक तरफ थे छोटे सरकार मिर्जा अनवर और उनका दोस्त टीकाराम चौधरी, दूसरी ओर रहमत अली, जिन्होंने बड़े सरकार को अपने शिकंजे में कस रखा था, और उनके साथ था रूहाबाद कब्रिस्तान में अपने पट्टों के साथ रह रहा जामनगर का सबसे बड़ा पहलवान दुल्ले शाह। निशाना चूक गवा उस्ताद। तीर घोड़े का लग गवा। ये तो अच्छा नहीं भवा। हम सब खतरे में पड़ गए रान। चुप! ना मरद कहूं के। अरे ये है रूहाबाद का कब्रिस्तान। यहाँ रूहे राहत है, जिंदा नाई। काबे कैस निशाना साधे रहो। चलत घोड़े पर निशाना लगाना आसान नहीं। बहुत मुश्किल से छिपत छिपावत यहाँ तक पहुंचे हैं। भला हो मुहर्रम के जुलूस का जो वहां से गुजर रहा है, बस उसके साथ साथ यहाँ तक आ गए। पुलिस में अभी रिपोर्ट हो गई है,
और जाजपुर के चौधरी भी खुरियाई गवाह है। खबर है कि छोटे सरकार उनका बुलाए के बताई नहीं। क्या करिए वो छोटे सरकार और क्या करेगा वो कल का छोकरा चौधरी? चौधरी छोकरा नहीं है साहब, वो बड़ा जड़ियल आदमी है। वो जरूर तीर चलावे वाले की घात में हुई है। चिंता काहे करत हो बे? बात अगर हम लोगन तक पहुंची तो कहू खासा बचे रहिए। अबे उनका सातिर दिमाग जरूर चल रहा हुई। ये मटिया महल जरूर शेष महल का एक दिन मटिया मेट करके रही। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर ये हिमाकत कौन कर सकता है, क्योंकि छोटे सरकार पर हमले का अंजाम था मौत, सिर्फ मौत। फिर किसने की शेर के मुंह में हाथ डालने की जुर्रत? मुझे शक तो था, मगर मैं कह कुछ नहीं सकता था। उस रात शीश महल के साथ साथ पूरे जामनगर में हड़कंप मच गया। रहमत अली ने तुरंत एक आदमी थाने भेजा। पता लगाया कि छोटे सरकार किसके यहाँ से आ रहे थे और किस्मत के मारे चौधरी को बुलवा भेजा। रहमत अली खां के बुलावे पर चौधरी शीश महल आया तो जरूर, मगर बीच में ही राम सिंह उसे लेकर छोटे सरकार के पास जा पहुंचा। कुछ नाच गाना हुआ और उसके बाद चौधरी हमसे कह रहे थे कि हम अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए कुछ आदमी ले लें, मगर हमने मना कर दिया। अब हमारी हिफाजत की ऐसी भी क्या जरूरत? छोटे सरकार, कहिए। आपका इस तरह अकेले निकलना मुनासिब नहीं था। अगर कहीं कुछ हो जाता तो? जबनारा, मैं गढ़ी के अंदर भी महफूज नहीं हूं। मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसके पीछे एक गहरी साजिश है। छोटा मुंह बड़ी बात छोटे सरकार। बबूल घर के आंगन में बोई जाई है तो छाया ना देही, जख्मे देही। बड़े सरकार आस्तीन में सांप पाले हैं। ये निहायत ही संजीदा मामला है जमीन। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना तो मेंढक भी मगरमच्छ बन जाएगी। अख्तर भाई, आप फिक्र ना करें। मैं इन लोगों को उस इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाऊंगा कि जामनगर के दुश्मन जामनगर की दहलीज पे पैर रखने से पहले थर्राएंगे। छोटे सरकार, जाजपुर के चौधरी आए हैं। उनको अंदर भेज दीजिए और सुनिए, आप खुद तैनात हो जाइए। एक भी आदमी इधर ना फटके। जी सरकार। चौधरी बेचारा हमको रोक रहा था, कह रहा था कि अपनी हिफाजत के लिए आप कुछ आदमी ले जाइए, मगर हमने ही मना कर दिया। हमने कहा हमारी हिफाजत की क्या जरूरत है, पर अब ये लोग चौधरी को ही फंसा रहे हैं। प्रणाम सरकार। बेड़ा, माजरा कुछ समझ में आया? नहीं सरकार। इस वाक्य का ताल्लुक गढ़ी के अंदर से है। गढ़ी के कुछ लोग ये नहीं चाहते कि हम जवार के किसी भी शख्स से ताल्लुक रखें। तुम इलाके के अहम आदमी हो, इसलिए उनको डर हो सकता है कि मैं गढ़ी के किसी मामले से नाराज होकर तुमको उनके खिलाफ खड़ा ना कर दूं। इसलिए उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो ये कि मैं अपने बचपन के दोस्त बेढ़प पर भरोसा ना करूं, और दूसरा ये कि मैं उनको अपना वफादार जानकर उनके हाथों का खिलौना बन जाऊं। हमका तो बस एक बात समझ में आवत है सरकार, कि जौन इन पैरन की तरफ भी गलत निगाह उठाई तो उनके दीदे निकाल के हम कौवन का खिलाए। छाती पर निशाना लगाओ तो बहुत दूर की बात है सरकार।
कसम लालता मैया की, गड़ी के भीतर भी अगर आपके ऊपर हमला होत ना, तब हम जांच पूर्ति के आते और की नट्टी पर चढ़ के ओकरा खून पी जाते। मुला, मामला तो यहाँ उल्टा हो गया सरकार। सब यही समझा था कि तीर हमरे हाथन से चला हुआ गवा। बेड़ा तुम इतना परेशान मत हो। सरकार, पूरा जवार जानत है कि आप जांच पूर्ते ने आए रहे थे और सारा इलाका यहू जानत है कि आप हमका अपने मित्रन में मानत हो, बखत बेबखत हमारी मदद करत हो। बेड़ा तुम बस ये मालूम करो कि ऐसा कौन सा 30 मार्खा पैदा हो गया जिसने हम पर तीर चलाने की जुर्रत की। वो तो कहो कि हमारा घोड़ा आंधी उस दिन बिदक गया और वहां से चला गया, वरना वही तीर उसकी मौत का सबब बनता, गोली मार देते। बेड़ा तुम पता करो कौन है। जो हुकुम सरकार। चौधरी टीका राम तेने बच के कहां जाई सा। एक एक गांव मत मेरवे सरकार, एक एक गांव मत मेरवे। प्रणाम सरकार। जिम्मे, ये आदमी है या तोप से निकला गोला? गोला ही समझ लीजिए, बस गिरने की देर है। देखिए कहां गिरता है। फेरों के लिए खड़े हो